तो आज की वीडियो में केवल कटिंग ही नहीं बल्कि ब्लाउज की सिलाई करना भी सीखेंगे एकदम डिटेल में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप लोगों को कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों सीखनी है तो, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप सभी को एकदम स्मॉल साइज का ब्लाउज कटिंग करना भी सिखाएंगे, उसको सिलना भी सिखाएंगे और सही तरीके से बाजू कटिंग कैसे होता है वो भी बताएंगे आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, आज है सिलाई सीखने का 8वां दिन और आज के वीडियो में हम आप सभी को बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना दोनों सिखाएंगे। और इसके पहले मैंने डे 7 में आप सभी को कटिंग एंड स्टिचिंग ये सारी चीज़ें सिखा चुकी हूँ। 1 से लेके और 7 तक का वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है और उस वीडियो का लिंक आप सभी को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पर भी विजिट करके देख सकते हैं। आज मैं सबसे स्मॉल साइज का ब्लाउज कटिंग करना आप सभी को सिखाऊंगी और उसको सिलना भी बताऊंगी। तो 28 साइज का यानी 28 साइज का बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। उसके लिए कपड़े को इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके रखा है। मार्जिन को लेके और कितने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करना है हमें, तो 9 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करना है। क्योंकि 28 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो 7 इंच पे फिटिंग वाली सिलाई लगेगी और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को। तो सबसे पहले ब्लाउज के ना पीछे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं। तो ब्लाउज का रेडी लेंथ 28 साइज के ब्लाउज में ब्लाउज का रेडी लेंथ हमें 13 रखना है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और 14 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को एकदम आगे की तरफ हम लोग सीधा करेंगे क्योंकि सारी मार्किंग्स हमारी यहीं से होगी। मतलब यहाँ से ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग होगी, बाद में यहाँ से हम लोग ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। और फिलहाल हम लोग यहाँ से कटिंग कर देंगे और यहाँ से बाद में से यहाँ से बाजू कटिंग और यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग होगी। अभी देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ से सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं साइड में करूँगी। अब सबसे पहले ब्लाउज के में हमें मार्किंग करना होता है कंधे का। तो कंधे का मार्किंग हम लोग 28 साइज के ब्लाउज में 5 इंच पर करेंगे। आर्म होल की लंबाई को कितने इंच पे मार्क करना है, तो 5.5 इंच पर। आर्म होल का लंबाई हमें 5.5 इंच रखना है इस तरीके से। अब इसके बाद से हमें मार्किंग करना है ब्लाउज का जो फिटिंग वाला लाइन जिसपे कि हम लोग सिलाई चलाएंगे उसका। तो चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे। इंच टेप पे अगर 28 निकाल के और उसको 4 बार फोल्ड करेंगे ना, तो आपका चेस्ट का चौथा भाग निकल जाएगा। अगर आपको ऐसे ही 30, 32, 34 किसी भी साइज़ का बनाना है तो सेम तरीके से मेजरमेंट को आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिटिंग वाला लाइन चलेगा, यहाँ पे हमारा मार्जिन वाला लाइन रहेगा और लाइन को एकदम आगे की तरफ हम लोग सीधा कर देंगे और ये जो दोनों लाइन है नीचे की तरफ सीधा कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों लाइनों को सीधा कर लिया है। तो कोने से आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए कोने से हम लोग 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर मैंने मार्क किया है और यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, बहुत तेजी से। ये देखिए, तो ब्लाउज के बैक पार्ट का ये आर्म होल मार्किंग हमने कर दिया। अब इसमें हमें गले की मार्किंग करनी है। तो गले का जो चौड़ाई है उसको 2.25 इंच रखेंगे। कंधे को 5 रखा है, इसीलिए गले की चौड़ाई को 2.5 के बजाय 2.25 इंच बस रख रहे हैं। अब इसके बाद से जो गले का लंबाई है पीछे वाले पल्ले में वो 9.5 इंच रखेंगे। ठीक है, 9.5 इंच गले का लंबाई रखा। नीचे से गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखेंगे और उसके बाद से इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला देंगे। कोने से 1 इंच ऊपर जस्ट मार्क करेंगे और गले का राउंड शेप दे देना है इस तरीके से। ये देखिए, तो पूरी तरीके से ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। इसमें हमें टेकिंग का निशान लगाना है, तो 4 इंच की दूरी पर ऐसे मार्क करेंगे। जो टेकिंग का लंबाई है वो 4.5 इंच इतना लंबा होगा। देखिए, अब सारी मार्किंग्स हो चुकी है। चलिए मैं कटिंग कर ले रही हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरी तरीके से पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर दिया है और ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ कटिंग हुआ है। आप लोग देख सकते हैं गले की भी कटिंग मैंने एकदम बढ़िया तरीके से की है। यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है, तो सेम जगह पे हम दूसरे साइड भी टेकिंग का निशान बना लेंगे। ये देखिए, अब हम लोग इसको साइड में करेंगे। अब यहाँ से ब्लाउज के आगे वाले पल्ले की कटिंग करनी है हमें, तो उसके लिए सबसे पहले कपड़े को 1 इंच जितना आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और इसके बाद से यहाँ से कपड़े के बंद भाग की तरफ से आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़े को ऐसे मार करेंगे। लाइन को एकदम आगे की तरफ सीधा करेंगे। अब यहाँ से ये जो मैंने लाइनिंग बनाया हुआ है ये हाई हुक की पट्टी में जाएगा, यानी बटन पट्टी और कच पट्टी में। इससे होगा ये कि अगर हम गले में से ही कटिंग मतलब सिल देंगे तो फिर हमारा गला जो है वी जैसा हो जाएगा, एकदम गोल नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग वो मार्किंग करते हैं। अब इसी के जस्ट ऊपर हमें ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले को रखना है। ये जो मैंने लाइनिंग बनाया है ना, यहाँ पे इसको रखने के बाद से ये जो गले का चौड़ाई है आगे में भी पीछे के ही जितना रहेगा, इसीलिए गले की चौड़ाई को मार्क कर लिया है, लेकिन गले का लंबाई छोटा रहेगा, इसीलिए गले की लंबाई की मैंने मार्किंग नहीं की है। लेकिन ये जो हमारा आर्म होल है ना, ये सेम टू सेम बैक के ही जैसे मार्क कर लेंगे और फ्रंट में थोड़ा सा गहराई छाटते हैं, तो उसको मैं बताऊंगी आप सभी को कि कैसे छाटे आर्म होल का गहराई। अब यहाँ से जो ब्लाउज का आगे वाला पल्ला है, पीछे वाले पल्ले से हम लोग इसको 1.5 इंच लंबा रखते हैं, 1.5 से 2 इंच। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग सूती वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो पीछे वाले से आगे वाले पल्ले को हम लोग 2 इंच लंबा रखेंगे। अगर हम लोग अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे होते तो पीछे वाले पल्ले से बस 1.5 इंच लंबा रखते फ्रंट पार्ट को। अब यहाँ से लाइन को हम लोग एकदम सीधा कर देंगे। अब हमने जो ये मार्किंग किया है ना, यहाँ से कपड़े को काट के निकाल देंगे और यहाँ से भी कपड़े को काट के निकाल देंगे और ये जो बैक पार्ट है इसको भी हटा देंगे क्योंकि इसका काम भी खत्म हो चुका है।
अब मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने साइड में भी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, तो ये जो मैंने फिटिंग वाला लाइन बनाया है इसको नीचे की तरफ सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने फिटिंग वाली लाइन को भी एकदम सीधा कर लिया है। अब हम इसमें गले की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो आगे का गला नॉर्मली 6.5 इंच लंबा होता है या फिर 7 इंच ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा लंबा गला नहीं होता है। और जितना भी आपको गले का लंबाई रखना है ना, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिएगा, क्योंकि आधा इंच आपका कंधे में सिलाई में जाता है इसलिए। तो हमें गले का लंबाई जो है 6.5 इंच पे रेडी चाहिए, तो मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी गले की लंबाई को। ऊपर गले का जो चौड़ाई है वो कितना है, 2.25 इंच है, तो नीचे गले का चौड़ाई मैं 2.5 इंच रखूँगी, जो मैंने लाइनिंग बनाया है वहाँ से, ठीक है। और इन दोनों लाइनों को एकदम एक ही में मिला देंगे सीधा करके। और इसके बाद कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना है, फिर गले का राउंड शेप दे देना है इस तरीके से। देखिए गले का गोलाई दे दिया हमने। अब हम लोग इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने गले की कटिंग कर लिया है। तो क्योंकि ये बेल्ट वाला ब्लाउज है तो हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है 28 साइज के ब्लाउज में। तो अभी बेल्ट की मार्किंग करनी है हमें, तो कंधे के बीचों बीच में इंच टेप को रखें और 12 इंच पे हम लोग बेल्ट की मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये 28 साइज का ब्लाउज है ना इसलिए। और यहाँ कपड़े के मतलब गले की साइड से हम लोग 4 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे, और यहाँ हम लोग आर्म होल साइड 3 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे, यानी कि जितना गले साइड लेना है उससे 1 इंच कम आर्म होल साइड। अब तीनों लाइनों को हम लोग एक ही में मिला लेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, तो हमारा बेल्ट मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। और हल्का हल्का डॉट्स बनाना है, फिर आप सभी को ऐसे डार्क करना है, ये देखिए। तो बेल्ट का मार्किंग एकदम परफेक्ट तरीके से हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग नोटिस किए होंगे कि मैंने एकदम राउंड में इसको मार्क नहीं किया है। राउंड में इसलिए नहीं मार्क किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्मॉल साइज है। अगर हैवी साइज रहता है तो यहीं पे ये वाला मार्किंग हम लोग और ऐसे नीचे से गहराई देते हुए फिर इसमें मिलाते, क्योंकि हैवी ब्रेस्ट होता है इसके वजह से। तो क्योंकि मतलब वेरी स्मॉल साइज है इसीलिए मैंने इस तरीके से मार्किंग किया है बेल्ट का, और ये सही भी है। अब इसमें हमें टिकिन का निशान बनाना है, तो इसमें टक्स पॉइंट वगैरह सब कुछ अलग होगा। कंधे के बीचों बीच में टेप को रख के और फिर हमें इसमें टक्स पॉइंट बनाना है, वो 9.25 इंच पे बनाना है, ठीक है। 9.25 इंच पे बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से बीच से हम लोग 1.5 इंच की दूरी पे जो मार्किंग करते हैं उसको हम लोग 1-1 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे। चारों तरफ से 1-1 इंच की दूरी पे हम लोगों को मार्क करना है 28 साइज के ब्लाउज में। बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज है इसीलिए बीच से हम लोग 1-1 इंच की दूरी पे मार्क कर रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए। अब इसके बाद से हम लोग कितना कपड़े को पकड़ के स्टिच करेंगे मैं उसकी मार्किंग कर रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा वीडियो में कि किस तरीके से मैं मार्किंग कर रही हूँ, और उतने ही कपड़े को पकड़ के आप लोग भी स्टिच कीजिएगा। ये जो तीसरा वाला टेकिन है इसको हम लोग हल्का सा डाउन करेंगे, और ये जो चौथा वाला टेकिन है ये आर्म होल में जाएगा, ना कि गले में। बहुत सारे लोग इसमें मार्किंग कर देते हैं। अब हमें इसमें फ्रंट आर्म होल में गहराई देना है, क्योंकि बैक के ही जैसे हमने सेम टू सेम मार्क किया है, और फ्रंट आर्म होल में यानी कि झोल आने लगता है, इसीलिए हम लोग आधा इंच अंदर की तरफ आते हैं और इस तरीके से गहराई का मार्किंग करते हैं, और फिर इसकी छटाई करके हम लोग इसको निकाल भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं छाट करके इसको निकाल ले रही हूँ। ये देखिए फ्रंट आर्म होल को निकाल दिया। अब हमें बस इसमें बाजू कटिंग करना है। अब देखिए हमें ब्लाउज के बाजू की कटिंग करनी है, तो कपड़े को हम लोग ऐसे डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड के बाद इसको हम लोग 4 फोल्ड करेंगे, क्योंकि दोनों बाजू की कटिंग एक साथ करनी है इसके लिए। अब बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कितने इंच से 4 फोल्ड करना है। 7.5 इंच से। जितना भी आपका चेस्ट का चौथा भाग आए उसमें आधा इंच आप लोग बढ़ाइएगा। तो हमारा चेस्ट का चौथा भाग जो है 7 है, तो हम 7.5 इंच पे ऐसे 4 फोल्ड करेंगे 7.5 इंच से। तो देखिए 7.5 इंच से थोड़ा सा अधिक ही है, तो इसको रहने देंगे। अब यहाँ पे बाजू की लंबाई आती है मार्क करने के लिए, तो बाजू का पूरा लंबाई हमें रखना है कितना, 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना होगा, क्योंकि सूती वाला बाजू कटिंग कर रहे हैं इसलिए। अगर आप लोग अस्तर वाला बाजू कटिंग करते हैं तो 1 इंच बस मार्जिन लेना होता है। तो क्योंकि ये हमारा बिना अस्तर वाला ब्लाउज है तो मैं 1.5 इंच मार्जिन लूँगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच तक एकदम सीधे आना है हमें, और यहाँ पे आर्म होल में कितने इंच पे इसको डाउन करते हैं, तो ये देखिए इसका हमें क्या निकालना होता है, पूरा आधा निकालना होता है बाजू का जितना भी लंबाई है, और यहाँ आर्म होल में उतने ही कपड़े को पकड़ के हम लोग और फिर मार्किंग करना चालू कर देते हैं। अब यहाँ से भी हम लोग 1.5 इंच तक एकदम सीधा आते हैं, ये देखिए 1.5 इंच तक एकदम सीधा आते हैं, और ये जो बचा हुआ कपड़ा है बीच में का, इसका मिडल पॉइंट हम लोग निकालते हैं। इस पे इंच टेप को रख के इसका मिडिल पॉइंट इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे ये मिडिल पॉइंट है, और यहाँ से इस तरीके से घुमाव देते हुए और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको आना है, और फिर आर्म होल का शेप इस तरीके से ड्रॉ कर देना है आपको। ये देखिए तो बाजू मार्किंग कितना परफेक्ट हुआ है ना। अभी कंप्लीटली मार्किंग नहीं हुआ है, इसमें मोहरी का मार्किंग करना है। तो मोहरी जो है 4.5 है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और ये कॉर्नर वाले लाइन में इसको मिला देंगे, और इससे 1.5 इंच आगे की तरफ आके इस वाली लाइन में इसको मिला देंगे। और ये तो अभी हमारा बैक आर्म होल है। फ्रंट आर्म होल को हम आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करते हैं, ताकि आर्म होल में झोल ना आए। जैसे हमने ब्लाउज में मार्क किया था वैसे ही बाजू में भी मार्किंग करनी होती है। अभी पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है, अब हम लोग बस कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे अभी पूरी तरीके से बाजू कटिंग भी हो चुकी है, यानी कि ब्लाउज कटिंग हमने पूरा कर दिया है। अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। अब मैं इसको खोल के दिखाऊंगी आप सभी को कि 2 बाजू की कटिंग किस तरीके से हुई है। ये देखिए एक ये बाजू और एक ये बाजू,
2 बाजू कटिंग हुआ है हमारा। अब देखिए हम लोग ब्लाउज को सिलने चलेंगे, तो सिलने से पहले हम लोग ये जो बेल्ट का मार्किंग किया है ना, वैसे ही हम लोग कटिंग कर लेंगे। ये बेल्ट को कट करके निकाल दिया। अब दोनों बेल्ट को भी अलग अलग कर देंगे क्योंकि दोनों पार्ट्स में ये रहेंगे ना, इसके लिए। अब ये जो हमारा ब्लाउज बचा है, इसको भी हमें, इसमें भी हमें भी टेकिंग देना है, तो उसके लिए यहाँ बीचों बीच से इसकी हम लोग कटिंग कर देंगे। ये देखिए 2 पार्ट्स में हमने इसे भी कटिंग कर लिया। लेकिन यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे इधर साइड तो टेकिंग का निशान है ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, तो इसी को इसके ऊपर जस्ट रख के हल्का सा थपथपा देंगे, तो दूसरे साइड भी टेकिंग का निशान आ जाएगा ईजिली। ये देखिए हल्का हल्का आ गया है। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। अब देखिए जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है उसी को पकड़ के हम लोग सिलते जाएंगे, तो ब्लाउज में टेकिंग आसानी से दिया जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे पहले वाले को जैसे सिला है, वैसे ही बाकी के तीनों को स्टिच कर लेंगे हम लोग। उल्टे साइड से अभी आप लोग देखेंगे कि जैसे मैंने मार्किंग किया था उसी मार्किंग को बस पकड़ के और सिल दिया है। और अभी हम लोग इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद से ये देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया तरीके से पफ जो है वो बन चुका है। तो ब्लाउज में पूरी तरीके से टेकिंग तो दे दिया है। अब हमें इसमें बेल्ट को जोड़ना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेल्ट। एक बेल्ट के पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और इसको पलट देंगे जस्ट इसके ऊपर, और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने बेल्ट को जोड़ लिया है। बेल्ट को जोड़ने के बाद से यहाँ से बेल्ट 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े में से हम लोग टेकिंग देते हैं इसके लिए। अब हम लोग यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पे बेल्ट को कटिंग कर लिया है हमने, तो बेल्ट के ऊपर ना एक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए बेल्ट के ऊपर मैंने 2 सिलाई लगा दिया है, तो पूरी तरीके से ब्लाउज स्टिच हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी हम लोग स्टिच कर लेंगे। और रही बात बटन पट्टी बनाने की, तो इसको तो मैंने बहुत बार बताया है सारे वीडियोज़ में, तो वीडियो लंबा ना हो उसके लिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं इसकी वजह से। अगर आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें भी सीखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट्स वीडियो देख लीजिए, या फिर फुल ब्लाउज स्टिचिंग का वीडियो देख लीजिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।